तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं लिनफेंग को, जो कि सॉर्ड इमॉर्टल के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा था और वो जाते हुए कहने लगा था कि जरा मैं भी तो देखूं कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो और तुम मुझे कितना हर्ट कर सकते हो। दूसरी तरफ हम सॉर्ड इमॉर्टल को देखते हैं जो कि थंडर तालिस्मान को निकालता है, जिसकी मदद से वो वहाँ पर एक थंडर ड्रैगन को समन करता है और उस थंडर ड्रैगन से लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर ये ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब लिनफेंग सॉर्ड इमॉर्टल के इस अटैक को नहीं रोक पाएगा और यहाँ पर मारा जाएगा। तभी हम लिनफेंग को देखते हैं जिसने की अपनी पावर की मदद से उस ड्रैगन को स्वेलो कर लिया था। जो देखकर सॉर्ड इमॉर्टल हैरान हो गया था और कहने लगा था कि मेरा ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इससे 7th लेवल का इमॉर्टल भी हेवीली इंजर्ड हो जाता, मगर इस लड़के ने मेरे इस अटैक को इतनी आसानी से स्वेलो कैसे कर लिया। अब सॉर्ड इमॉर्टल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिस वजह से वो अपने एंसेस्टर की इमॉर्टल बॉडी के सोल फ्रेगमेंट को अपनी हेल्प के लिए समन करता है और वो सोल बॉडी यहाँ पर आते ही लिनफेंग के ऊपर अटैक करने लगा था। जो देखकर लिनफेंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस सोल बॉडी के ऊपर एक मामूली सा स्लैश अटैक करता है, जिस वजह से उसका अटैक वहाँ पर फेल हो गया था। जो देखकर लिनफेंग के दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं पर ये ओल्ड मैन और भी ज्यादा हैरान हो गया था और कहने लगा था कि आखिरकार ये लिनफेंग ऐसा कैसे कर सकता है। भले ही ये इमॉर्टल बॉडी एक सोल फ्रेगमेंट थी, मगर फिर भी इसकी पावर एक ट्रू इमॉर्टल रिलम के कल्टीवेटर जितनी थी। दूसरी तरफ हमें एंसेस्टर शुई को दिखाया जाता है, जो कि लिनफेंग की ऐसी पावर को देखकर कहने लगी थी कि मैं फालतू में लिनफेंग की फिक्र कर रही थी, लिनफेंग ने तो अकेले ही सॉर्ड इमॉर्टल को संभाल लिया। दूसरी तरफ हम सॉर्ड इमॉर्टल को देखते हैं जिसने की अपनी एक पावरफुल टेक्निक की मदद से लिनफेंग के ऊपर अटैक कर दिया था, मगर लिनफेंग ने भी अपने सॉर्ड की मदद से उसके इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही उसने उसके एंसेस्टर की बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से सॉर्ड इमॉर्टल नीचे जाकर गिर जाता है और सॉर्ड इमॉर्टल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि लिनफेंग के अटैक की वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। सॉर्ड इमॉर्टल को ऐसा जमीन पर पड़ा हुआ देखकर सॉर्ड इमॉर्टल के साथी फौरन से जाकर सॉर्ड इमॉर्टल को संभालने लगते हैं। वहीं पर यांग फैमिली का एक एल्डर लिनफेंग को देखकर कहने लगा था कि आखिरकार ये लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है, इसने तो किन फैमिली के अल्टीमेट टेक्निक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हम सॉर्ड इमॉर्टल को देखते हैं, जो कि लिनफेंग की ऐसी पावर को देखकर कहने लगा था कि ये बच्चा तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मुझे डर है कि अगर मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ को भी यूज किया तो भी मैं लिनफेंग को नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए मुझे अभी के लिए यहाँ से जाना होगा। ये कहने के बाद वो अपने सभी साथियों से कहने लगा था कि हमें यहाँ से जल्दी से चलना होगा। अब सॉर्ड इमॉर्टल अपने पास से एक लोटस प्लेटफॉर्म निकालता है, जिसके ऊपर सवार होकर वो सभी लोग यहाँ से जाने लगे थे, मगर तभी लिनफेंग कहने लगा था कि आखिरकार तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो, क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, मगर अफसोस अब तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। जो सब कहने के बाद लिनफेंग एक फॉर्मेशन की मदद से उस जगह को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से ना कोई अंदर आ सकता था और ना कोई बाहर जा सकता था। अब लिनफेंग सॉर्ड इमॉर्टल को देखकर कहने लगा था कि चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ थंडर की असली पावर को। ये कहने के बाद लिनफेंग वहाँ पर थंडर तालिस्मान की मदद से काफी सारे थंडर ड्रैगन्स को समन कर लेता है। जो देखकर सॉर्ड इमॉर्टल काफी ज्यादा हैरान हो गया था और कहने लगा था कि आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, इस लड़के के पास इतनी खतरनाक थंडर पावर कैसे हो सकती है, जो कि मेरे थंडर पावर से भी ज्यादा इंफीरियर है। अब यहाँ पर सॉर्ड इमॉर्टल की हालत खराब होने लगी थी। दूसरी तरफ एंसेस्टर भी लिनफेंग की ऐसी खतरनाक थंडर पावर को देखकर हैरान हो गई थी। ये तो केओस थंडर है और ये थंडर पावर तो ट्रू इमॉर्टल लेवल पर है। वहीं पर सॉर्ड इमॉर्टल और भी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि ये कोई मामूली थंडर नहीं है, बल्कि ये तो ट्रू इमॉर्टल थंडर है। और अब वो कहने लगा था कि मैंने हजारों सालों तक कल्टीवेट किया, मगर फिर भी मैं ट्रू इमॉर्टल लेवल थंडर को अचीव नहीं कर पाया, तो आखिरकार ये बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। अब लिनफेंग अपनी थंडर पावर से सॉर्ड इमॉर्टल के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर सॉर्ड इमॉर्टल अपने और अपने साथियों के चारों तरफ एक शील्ड बनाकर उसे रोकने की कोशिश करने लगा था, लेकिन वो इसी तरह लिनफेंग के इस अटैक को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता था, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगाकर एक फाइनल अटैक करता है और इसमें वो लिनफेंग के अटैक को रोकने में कामयाब भी हो जाता है, मगर इसके लिए उसे काफी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिस वजह से वहाँ पर लिनफेंग का बनाया हुआ इमॉर्टल फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस मौके का फायदा उठाकर वो सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करने लगे थे, मगर लिनफेंग यांग फैमिली के गद्दार एल्डर को यहाँ से भागने नहीं देता है। और अब वो ओल्ड मैन लिनफेंग को अपने सामने देखकर लिनफेंग से माफी मांगने लगता है और वो कहने लगता है कि मुझे बस एक बार माफ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूंगा, मगर लिनफेंग उसके ऊपर जरा भी रहम ना दिखाते हुए उसे वहीं पर किल कर देता है। जो देखकर मिस यांग की छोटी बहन बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और कहने लगी थी कि यंग मास्टर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यंग मास्टर तो जीनियस है। जो सब कहते हुए वो लिनफेंग की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगी थी। लिनफेंग की तारीफ सुनकर शाओटियन कहने लगा था कि ये तो कुछ भी नहीं, मेरे मास्टर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुमने अभी तक मेरे मास्टर की पावर को देखा ही कहाँ है। अब हम एंसेस्टर शुई को देखते हैं, जो कि लिनफेंग का शुक्रिया अदा करने लगी थी, मगर लिनफेंग उल्टा एंसेस्टर से माफी मांगते हुए कहने लगा था कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस सॉर्ड इमॉर्टल को पकड़ नहीं पाया, वो यहाँ से भाग गया। लिनफेंग की बात को सुनकर एंसेस्टर शुई कहने लगी थी कि कोई बात नहीं, वैसे भी उस किन मुयान के पास काफी सारे इमॉर्टल लेवल के ट्रेजर्स थे,
मगर फिर भी तुमने उसे हराकर काफी अच्छा काम किया। जो सब कहते कहते एंसेस्टर सुई नीचे गिरने लगी थी, मगर लिनफेंग उन्हें पकड़ लेता है और अब लिनफेंग उनसे कहने लगा था कि वक्त आ चुका है कि मैं आपकी इंजरीज को मुकम्मल तौर पर ठीक कर दूं। लिनफेंग के ये कहते ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और दूसरे सीन में हम सॉर्ड इमॉर्टल को देखते हैं जो कि यहाँ से तेजी से भाग रहा होता है। तभी उसका ग्रैंडसन उससे कहने लगा था कि ग्रैंडफादर, यांग जीचेन मारा जा चुका है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनकर सॉर्ड इमॉर्टल कहता है कि वो लड़का लिनफेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम उससे फाइट में जीत नहीं सकते। अगर हम उससे हेड ऑन हेड फाइट करते हैं तो हमारा मरना तय है, इसलिए अभी के लिए हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। अब सॉर्ड इमॉर्टल कहने लगा था कि एंसेस्टर डीप रिट्रीट में है, इसलिए हमें एंसेस्टर का इंतजार करना होगा। इसके साथ ही हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और दूसरे सीन में हम लिनफेंग को देखते हैं जो कि एंसेस्टर शुई की इंजरीज को हील कर रहा होता है। और अब लिनफेंग एंसेस्टर शुई की इंजरीज को पूरी तरह से हील कर देता है और कहते हैं कि इस फ्लावर की मदद से आप बहुत ही जल्द अपनी पीक कंडीशन में आ जाएंगे। अब एंसेस्टर शुई लिनफेंग से कहने लगी थी कि तुम यहाँ पर काफी दिनों से फंसे हुए हो, तो क्या तुम यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते। जिस पर लिनफेंग कहने लगता है कि हाँ, मैं यहाँ से बाहर जाना तो चाहता हूँ, मगर मुझे अभी के लिए यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं पता। जो सुनकर एंसेस्टर शुई कहने लगी थी कि लेजेंड्स के मुताबिक आज से कुछ दिनों बाद इस फॉरबिडन वर्ल्ड के अंदर एक पोर्टल ओपन होगा जिसकी मदद से हम आउटर वर्ल्ड में जा सकते हैं, मगर वो रास्ता बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसलिए तुम्हें अभी के लिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ट्रेजर्स को फाइंड करना होगा। जो सुनकर लिनफेंग कहने लगा था कि कैसा ट्रेजर। जो सुनकर एंसेस्टर उसे बताने लगी थी कि किन फैमिली के एंसेस्टर के पास एक 12th ग्रेड का लोटस प्लेटफॉर्म है जो कि तुम्हें इस फॉरबिडन वर्ल्ड से बाहर जाने में हेल्प करेगा। जो सुनकर लिनफेंग कहने लगा था कि तब तो फिर मुझे किन फैमिली के साथ अपने हिसाब को चुकता करना पड़ेगा। और इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।